लोकल गवर्नमेंट्स के बारे में अगर आपको ये 27वीं आइनवी तरमीम करनी पड़ती है तो फिल फौर करें। हाई कोर्ट का सूबाई असम्बली के मामलात में या कौमी असम्बली के मामलात में मुदाखलत उसके रूल्स के मुतल्लिक तो ये सेटल्ड प्रिंसिपल है, नहीं कर सकते कि 27वीं तरमीम करनी है तो इस शहरियों को रियासत का मुआहदा मजबूत करें। आइन में तरमीम करने के लिए पंजाब असम्बली से और मेरे इतला के मुताबिक, और मैंने इस पर काफ़ी कल से रिसर्च भी की है, व्हेन दिस डॉक्यूमेंट केम टू मी एंड आई रिग्रेट कि मैं उस वक्त हाउस में नहीं था, मुझे होना चाहिए था, ये मेरी नाइविटी है। बट इवन दो समीउल्लाह खान साहब एंड द चेयर हैंडल्ड इट वेरी वेल, मेरा ये ख्याल है कि मुझे ये कहने में आई कैन से इट विद फुल सर्टेनिटी कि किसी भी सूबाई असम्बली ने इस 73 के आइनी बंदोबस्त में मुत्तफ़िका तौर पर आइन में एक ऐसी तरमीम जिसका ताल्लुक सूबाई हुकूमतों के बनाए गए कवानीन के साथ है, पहली बार की है। तो इसकी क्या वेटेज होगी, वहाँ पे ये एक सवाल है। इसकी किस तरह से पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान, जिसमें सेनेट ऑफ पाकिस्तान है, नेशनल असम्बली ऑफ पाकिस्तान है, उसमें मेजॉरिटी पार्टी है, उसमें अदर पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, गवर्नमेंट है, इसको कैसे रिसीव कैसे करती है और इसके ऊपर अमल कैसे करती है। साहब एक दो तीन चीज़ें ज़रा उनकी वजाहत कर दीजिएगा। एक तो मुझे ये बता दीजिएगा, जो आपने करारदाद भेजी है, आप बेसिकली वफाक से मुतालबा कर रहे हैं कि 27वीं आइनी तरमीम होनी चाहिए, आप इसका मुतालबा कर रहे हैं। दूसरी मुझे ये बताइएगा कि अभी रिसेंटली हाई कोर्ट ने दो जो मुअत्तल मेंबर्स थे उनको बहाल कर दिया। हाई कोर्ट का कितना दायरा इख्तियार है कि वो पार्लियामान के रूल्स के अंदर मुदाखलत कर सकती है। और आखिरी बात, आपने अभी जो बातें की, आप एक ताकतवर लोकल गवर्नमेंट की तो हमायत करते हैं और मंजूर भी करते हैं, लेकिन क्या नए सूबों के ऊपर जब बात आती है तो सारे लोग हम करते हैं। मुझे इसके ऊपर तीन चीज़ों को बताया। जी मलिक साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने तो बड़े सवाल कर दिए हैं तीनों। लेट्स टेक इट वन बाय वन। पहला आपका ये मामला कि क्योंकि बड़ी मुल्क में बाज़ गश्त है 27वीं आइनी तरमीम की, बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि ये तरमीम ज़रूर हो। और जो लोग नाकदीन हैं 26वीं आइनी तरमीम के और इस बुनियाद पर नाकद हैं कि अदालती इख्तियारात को सल्ब किया गया है, मैं उनके जवाब में हमेशा ये राय देने में बिल्कुल नहीं कतराता कि स्पाइनलेस पार्लियामेंट से बेटर देयर शुड बी नो पार्लियामेंट। जो इख्तियार आइन ने तजवीज़ किया, उस इख्तियार को सुप्रीम कोर्ट के एक फ़ैसले में, जो कि बेसिक स्ट्रक्चर्स का फ़ैसला था, आज से कोई 1.5-2 दिहाइयाँ कबल वो फ़ैसला दिया गया और ज़बरदस्ती बाय फोर्स पार्लियामेंट को बो डाउन कराया गया और पार्लियामेंट से बेसिक स्ट्रक्चर की बुनियादी ढांचे की एक ऐसी तशरीह कराई गई जो किसी तौर पर भी काबिल कबूल नहीं थी। और उस बोझ तले ये पार्लियामेंट दबी रही। कहा यह गया कि जजेस की अपॉइंटमेंट भी जजेस खुद करेंगे, उनकी रिमूवल भी जजेस खुद करेंगे, और उसकी जो रैशनल ढूंढी गई, जो उसके अंदर वजह ढूंढी गई, वो ये ढूंढी गई क्योंकि ये सेपरेशन ऑफ पावर्स हैं, यानी पार्लियामेंट लेजिस्लेचर एक अलहदा चीज़ है, एग्जीक्यूटिव एक अलहदा चीज़ है, और ये जो है जुडिशरी ये एक अलहदा चीज़ है। तो इसको जो इसकी जो सेपरेशन है वो ये सजेस्ट करती है कि बुनियादी ढांचे को ना छेड़ा जाए और बुनियादी असूल को छोड़ते हुए कि अवाम हाकमियत का सरचश्मा है, अवाम अल्लाह अलमाइटी के बाद ये कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि दे आर द सोल सॉवरेन्स, बेशुमार सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स ये कहती हैं। तो वो जिनको मुंतखब करते हैं, तो लैटिन का एक मैक्सिम है जिसमें द वन हु गिव्स बर्थ, जिसका मतलब है कि इट इज़ द मदर, वो है माँ, तो वो बर्थ देती है, चाहे एग्जीक्यूटिव को बर्थ दे, चाहे जुडिशरी को बर्थ दे। पार्लियामान किसी तौर पर भी ऐसे नहीं होता कि वो इनक्रोच कर रही है, वो तो जन्म दे रही है। तो वो उस अजीब सी तशरीह के नतीजे 16-17 साल 18 साल ये पार्लियामेंट, स्पाइनलेस पार्लियामेंट, मुझे बड़ा एतराज़ रहा इस पार्लियामेंट के किरदार पे। एंड इवेंचुअली इफ इट हैज स्टूड अप, और उसने कहा कि नहीं क्या बात कर रहे हैं, हाउ कैन एनीबडी बी जज ऑफ हिज ओन कॉज, यानी मेरे खिलाफ कोई मुकदमा है और मैं खुद ही उस पर फैसला दे दूंगा, कैसे हो सकता है? तीसरे फरीक को सुनना पड़ेगा। तो ये तो तरमीम 26वीं, तो जो इसके नाकिद हैं वो अपने किसी पॉलिटिकल रीजनिंग पर तो कोई बात ज़रूर कर सकते होंगे कि जो उनको सूट करती हो सूटेबिलिटी के तहत, लेकिन
سب کو پتہ ہے کہ درست ہوئی اور ٹھیک ہوئی, یہ کرنا لازمی تھا. اور اسی طرح سے ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ 27ویں آئینی ترمیم لوکل گورنمنٹس کے بارے میں اگر آپ کو یہ 27ویں آئینی ترمیم کرنی پڑتی ہے تو فی الفور کریں, اور اس پہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کی اگر آل پارٹیز کانفرنس بھی ہوتی ہے تو پلیز کریں. یہ آپ کے جو آپ کے شہری کا اور ریاست کا معاہدہ ہے اس کو مضبوط رکھنے کے لیے لازم ہے. اب رہی تیسری بات آپ کی صوبوں کے معاملے میں. دیکھیں ہم صوبوں کے معاملے میں کیونکہ یہ پارٹی پوزیشنز پہ بات ہوگی تو آئی ایم ناٹ ان اے پوزیشن ٹو میک اے اسٹیٹمنٹ ویری لاؤڈ اینڈ آئی مین نو کیپیسٹی کین میک اٹ. یہ تو ان لوگوں کے پاس سے بات آنی چاہیے جو ذمہ داران ہیں, اور دیکھیں کہ کیا بندوبست 4 صوبوں کے ساتھ چلایا جا سکتا ہے یا ان کو بڑھایا جا سکتا ہے یا کم کیا جا سکتا ہے. تو لیٹ اٹ کم, جب آئے گی تو ہم بھی اپنی آواز آپ کو پتہ ہے دبا کے نہیں رکھیں گے. واٹ ایور وڈ بی رائٹ وی وڈ سے اٹ. اور جہاں تک لوکل گورنمنٹس کا تعلق ہے اس کے متعلق میں نے آپ کی آخری بات ہائی کورٹ والی بڑی اچھی کیا آپ نے. آئی ایم گلیڈ دیٹ یو ریز دس پوائنٹ ملک صاحب. ہائی کورٹ کا صوبائی اسمبلی کے معاملات میں یا قومی اسمبلی کے معاملات میں مداخلت اس کے رولز کے متعلق تو یہ سیٹلڈ پرنسپل ہے, نہیں کر سکتے. لیکن میں اس حد تک تسلیم کرتا ہوں کہ ہائی کورٹ کا یہ اختیار کہ اگر کوئی رکن اسمبلی پرپیچولیٹی کے ساتھ ان کو رائٹ آف ریپرزنٹیشن آف دیئر کانسٹیٹوئنسی ڈینائی کیا جا رہا ہو تو ہائی کورٹ کو مداخلت کرنی چاہیے.